एक बार की बात है, एक शहर में 3 लोग थे और उन तीनों को अलग-अलग तरह की परेशानियाँ थी। पहला आदमी था गंजा, उसके सर पे बाल नहीं थे। तो जब भी वो बाहर जाता था बाज़ार में कहीं पर, लोग उसे देख के बेइंतहा हँसने लगते थे और उसे बड़ा बुरा लगता था जब भी वो बाहर जाता था और उसके दिल में सिर्फ़ एक तमन्ना थी, काश! काश ऊपर वाला उसे बाल दे दे। और वो हमेशा ही अल्लाह से दुआ माँगता था, ऐ अल्लाह बहुत सारे मुझे बाल दे दे ताकि लोग मुझ पे ना हँसें। फिर दूसरा आदमी था, वो जो था वो अंधा था। वो आसमान का नीला, फॉरेस्ट का हरा और किसी भी तरह का कलर नहीं देख पाता था। तो उसकी एक तमन्ना थी कि ऊपर वाला उसे जो है आँखें दे दे, विज़न दे दे। और फिर तीसरा आदमी था, तो ये तीसरा आदमी जो था वो कोढ़ी था। उसके पूरे बदन पे सफ़ेद-सफ़ेद रंग के दाग जो कोढ़ से हो जाते हैं वो पड़े थे और सालों से वो उस बीमारी में पड़ा हुआ था और उसकी भी सिर्फ़ एक तमन्ना थी कि ऊपर वाला उसकी जो बीमारी है उसे ठीक कर दे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक एंजल आई। तो एंजल पहले आई गंजे के पास। वो गंजे से बोली कि ऊपर वाले ने ख़ास मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करो। अच्छा, तो वो सोचने लगा कि मैं किस तरह के बाल मांगूँ या क्या मांगूँ। तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि मुझे अपने सर पे बाल चाहिए। तो फिर एंजल ने अपनी छड़ी घुमाई और करके उस बंदे के सर पे बहुत सारे बाल आ गए, एकदम काले काले घने बाल। और वो बहुत खुश हो गया। वो एंजल का शुक्रिया अदा करने लगा। फिर नेक्स्ट बार एंजल ने उससे बोला कि अभी तुम्हारे पास एक विश और है, अगर तुम एक और विश मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो फिर अब गंजे ने सोचा अब क्या मांगूं। तो उसने बोला एक ऊँट दे दो, मुझे एक ऊँट की तमन्ना है। तो फिर उसने एंजल ने छड़ी घुमाई और सामने एक ऊँट आ गया। फिर एंजल गायब हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम एंजल गई अंधे के पास। वो अंधे के पास गई और उसने भी यही सवाल अंधे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला मैं तो कितने साल से अंधा हूँ, मैंने कभी आसमान का नीला, पत्तों का हरा या फूलों का पीला भूरा कोई भी रंग नहीं देखा है। मुझे अपनी आंखों से अलग अलग तरह के रंग देखने। तो अगर मुझे आप आंखों की बीनाई दे दें, यानी विजन दे दे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी तमन्ना है। तो एंजल ऐसे छड़ी घुमाती और करके उसकी आंखें सही हो जाती है और वो सब कुछ देख पाता है। फिर एंजल कहती है अभी तुम एक विश और मांग सकते हो, एक तमन्ना तुम्हारी और पूरी हो सकती है। तो फिर अंधा कहता है कि चलो ठीक है, जो मेरी दूसरी तमन्ना है वो ये है कि अब मुझे एक गाय चाहिए। तो एंजल करके छड़ी घुमाती और उसे एक गाय दे देती है। फिर वो जाता है कोढ़ी के पास जिसके बॉडी पे पूरा कोढ़ का मर्ज होता है। तो वो उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे बेसिकली ये जो पूरी बॉडी पे निशान है, जो डिजीज़ है, इसे ख़त्म कर दो और मुझे यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी तमन्ना है। तो खैर एंजल अपनी छड़ी घुमाती करके और उसकी बॉडी पे जितने निशान थे वो सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एंजल कहती है तुम्हारे पास अभी एक विश और बाकी है, अगर तुम्हारी एक तमन्ना और है तो वो मैं तुम्हारी पूरी कर सकती हूँ। तो फिर वो कहता है कि मुझे एक भेड़ दे दो। अब इस बात को बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। जो गंजा होता है उसके पास बहुत सारे ऊँटों की फ़ौज बन जाती है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर जो अंधा होता है उसके पास बहुत सारी गायों की फ़ौज बन जाती है, बहुत सारी गायें आ जाती हैं उसके पास एंड वो भी शहर के बहुत ही अमीर लोगों में आने लगता है। और जो कोढ़ी होता है उसके पास भी बहुत सारी भीड़ें आ जाती हैं और वो शहर के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में आ जाता है। लोग उन तीनों के बारे में बात करते हैं कि कैसे ऊपर वाले ने अपने रहम और करम से उनको इतना सब कुछ दिया और आज वो शहर के सबसे अमीर लोग बन गए। अब कुछ साल बाद एक बार ऐसा होता है, जो गंजा होता है उसके सामने उसके खेत में एक गंजा आदमी आता है और वो जो है उससे खाना मांगने आता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। तो अंधा हंसने लगता है, ए तू अपने सर को तो देख, तेरे सर पे तो कोई बाल भी नहीं है, टकलू कुछ कर अपने सर का। तो फिर वो आदमी कहता है तुम भी तो एक बार टकले थे। एक्चुअली वो जो आदमी होता है वो एंजल होती है एंड एंजल अपना भेष बदलती है, बहुत नाराज़ हो जाती है उसके इस बिहेवियर से और वो उसका सब कुछ छीन लेती है और दोबारा उसे गंजा कर देती है।
अब दूसरी बार वही एंजल जाती है अंधे के पास, तो वो रास्ते में जाती है और वो इस आदमी से कहती है जो पहले अंधा हुआ करता था, ए भाई प्लीज़ मुझे थोड़ा रास्ता दिखा दो, मैं चल नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। तो वो उस जो आदमी को देख के हंसने लगता है, ए अंधे तुझसे सही रास्ता भी नहीं चला जा रहा है, तो हंसने लगता है। अब फिर से एंजल अपने एक्चुअल अवतार में आती है और दिखाती है कि क्या बोलते हैं, तुम भी एक टाइम पे अंधे थे और तुमने एक दूसरे अंधे की वैल्यू नहीं कर दी, इसलिए तुमसे तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स जो तुम्हें दी गई थी सारी छीन ली जाएंगी। उसकी सारी जो गायें हैं वो सब छीन ली जाती है उससे, और जो वो बंदा है उसे दोबारा से अंधा कर दिया जाता है। अब फिर वो तीसरे आदमी के पास आती है और वो एक कोड़ी के भेष में ही आती है वो एंजल, और वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर वो जो कोड़ी होता है, वो जो पहले कोड़ी हुआ करता था वो आदमी, वो कहता है तुम्हें जो खाना है मेरे खेतों में से या मेरे यहाँ पर मेरे घर में से जो खाना है तुम खा सकते हो, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, और मैं भी एक बार तुम्हारी तरह कोड़ी हुआ करता था और ऊपर वाले के कारण से ये जो मेरी कोड़ का जो मर्ज है ये ठीक हो गया। और फिर एंजल खुद से आती है और बोलती है कि बरकत ऊपर वाला सबको देता है, लेकिन बरकत उन्हीं लोगों के पास रहती है जो उसकी कदर करते हैं और उससे जो संभाल के रखते हैं। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी आज मैंने कुरान से ली थी, बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी थी। वन ऑफ माई फ्रेंड शी शेयर्ड द स्टोरी विद मी, और मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के कि एक्चुअल में लाइफ में ऐसा ही होता है कि कभी कभी जब इंसान एक बड़े लेवल पे आ जाता है तो उसके अंदर गुरूर आने लगता है, लेकिन वो इंसान सबसे सक्सेसफुल बनता है जो बड़ा होने के बावजूद भी वो गुरूर नहीं करता अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे, अपने स्टेटस पे, अपनी चीज़ों पे। अब जैसे कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ही देख सकते हैं, जैसे शाहरुख खान का मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी यहाँ पर। वो कितना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन आज भी जितने आराम से वो बात करता है, जितनी संजीदगी से वो बात करता है, आई डोंट थिंक कि अभी भी कोई स्टार उस लेवल पे हम्बल है जितना शाहरुख खान है। सो ये एक लेसन था जो कि हमने आज इस कहानी से सीखा। बाय द वे, अगर आप एक ग्रेट स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो मेरे वेबिनार्स हर संडे को होते हैं, राइट? और मैं उन वेबिनार्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज ही रजिस्टर करिए मेरे वेबिनार के लिए ताकि आप भी एक बेटर और बेस्ट स्टोरी टेलर बन सकें और अपनी स्टोरीज के साथ आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें अपनी कोचेस में, अपनी मेंटीज में, अपनी कोचीज में। ओके, दैट वाज ऑल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज मी ताइबा, साइनिंग ऑफ।